लुया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता का कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और जय जयकार करती हूँ प्रभु। आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी बढ़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ खुदावन। आप बढ़ाई की योग्य है मेरे राजा, अब प्रशंसा की योग्य है मेरे खुदा। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। आपकी स्तुति, 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 स्तुति हो, आपकी महिमा, महिमा, महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे खुदा, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं पिता, सभी को आपके लहू से सील करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वचन बोलने में सहायता मदद करे प्रभु। और वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, तेरा आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रभु आपकी प्रजा ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके जीवन में प्रभु आपके वचन के द्वारा 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय को हम पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है हमारा स्वर्गीय घर। हालेलुया। हम जानेंगे हमारा स्वर्गीय घर कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। जो हम पृथ्वी पर, जो हमारा घर है, जो हमारा जीवन है, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। जो स्वर्ग में हमारे लिए जो घर बना हुआ है वो हाथों का बना हुआ नहीं है, वो घर चिर स्थायी घर है। क्योंकि इस संसार का घर, इस पृथ्वी का घर क्या होगा, वो गिरा दिया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो हमारे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो घर है कहाँ है? स्वर्ग में है, जो कभी नाश नहीं होने वाला, जो चिर स्थायी, उसका वो हमेशा हमेशा वो रहने वाला घर है। हालेलुया। वो घर कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन धरती का जो घर है, जो पृथ्वी का डेरा जो है, वो क्या होगा? वो गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो घर, ये वाला घर जो है, जो धरती का घर है, क्या है? हाथों से बना हुआ है। लेकिन जो स्वर्ग का घर है वो हमारा स्थायी घर है, वो चिर स्थायी घर है। हालेलुया। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हालेलुया। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को क्या करें? हम पहन ले। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर को, हम परमेश्वर के जो चिरस्थायी घर को हम पहन ले। कब? जब हम पृथ्वी पर मेहनत करते हैं प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हम मेहनत करते हैं, हम प्रभु में मेहनत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने घर को हम उस स्वर्ग में हम क्या करते हैं? उसे बनाते हैं। हालेलुया। हमारे आत्मिकता के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम उस घर को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इस धरती पर क्या करना है? हमें मेहनत करना है और बड़ी लालसा के साथ उस स्वर्गीय घर के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्वर्ग में एक घर मिलने वाला है। और आज हम जब मेहनत करेंगे तो वो घर हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए।
हालेलुया। जब हम प्रभु में ईमानदारी से रहते हैं प्रियो, हमारा जीवन ज्योतिर्मय रहता है, हमारा जीवन बहुत सुंदर रहता है। हमारा जीवन हम कभी जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं ना, हमें किसी प्रकार की भी ऐसे नंगेपन को सहना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। हालेलुया। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। वचन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। हम इस डेरे पर दबे हुए, हम इस संसार में क्या होते हैं, हमारा जीवन क्या होता है, हम दबे हुए रहते हैं, हम बोझ से कराहते रहते हैं। हमें इस संसार में क्या रहता है, तकलीफ रहता है, दुख रहता है, हम लालसा रहता है हमारे जीवन में, क्या हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ हमारे जीवन में। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो है, ये क्या है, हमारे दुख तकलीफ हमको यहाँ झेलना पड़ता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें नहीं झेलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें वहाँ नहीं झेलना पड़ेगा, हमें वो दुख वो तकलीफ़ वहाँ नहीं झेलना पड़ेगा। जब इस संसार में हम दुख तकलीफ़ झेलते हैं, लेकिन उस स्वर्गीय घर में हमें किसी प्रकार का भी दुख तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ेगा। हालेलुया। ये तो हम इस संसार में वो जो एक समय के बाद ये गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये शरीर, ये जीवन, ये घर हमारा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्वर्ग में जो जीवन है, जो घर है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। वहाँ किसी प्रकार का भी दुख नहीं होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में उस जगह में आनंद होगा। हालेलुया। ये इस जगह में तो हम दबे हुए रहते हैं, हम बोझ में दबे रहते, कराहते हैं, हम दुख उठाते, लेकिन उस जगह में क्या करेंगे, हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में तकलीफ हो, दुख हो, लेकिन हमें बयाने में क्या है, परमेश्वर का आत्मा भी प्राप्त है। हम मसीह लोग जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, तो हमें प्रभु ने अपना आत्मा भी दिया है कि हम इस संसार में अपने जीवन को प्रभु के आत्मा के द्वारा जी पाए, इस संसारिक दुख को भी हम झेल पाए। हमें प्रभु ने वो आत्मा दिया है। जब हमारे पास प्रभु का आत्मा रहता है, तो हम हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को हम सह पाते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन है स्वर्ग में, वो आनंदमयी है। वहाँ किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। इस संसार में दुख है प्रियो, लेकिन उस स्वर्ग में किसी प्रकार का हमारा दुख नहीं है। हमारा स्वर्गीय घर ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं ढाया जाएगा, और हम उस घर को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु जानते कि इस संसार में कितने दुख है, कितने तकलीफ है, इसलिए प्रभु ने हमें क्या किया है, आप पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हमें मार्गदर्शन मिल पाए। हालेलुया। जब हम 6वां आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया। जब हम देह में रहते हैं तो क्या है, हम प्रभु से अलग है, हम प्रभु से अलग हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन क्या हम प्रभु से एक हो सकते हैं? इस वचन में लिखा हुआ है कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम क्या है, प्रभु से अलग है। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम प्रभु के रूप को देख कर नहीं प्रियो, हम विश्वास से चलते कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। देह से हम प्रभु के साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का
आत्मा हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु हमारे साथ है और प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। हमें मार्गदर्शन करता, हमारे दुखों में हमारा साथ देते हैं प्रभु, हमारे कार्यों को प्रभु सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ क्या है? प्रभु का आत्मा है। हमें प्रभु का आत्मा बयाना में दिया गया है। हालेलुया। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। हम चाहे साथ रहे या अलग रहे, लेकिन हमारा कार्य क्या? हम सोचते हैं कि हम प्रभु को भाने वाला कार्य करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करें, हम गलत काम ना करें। हालेलुया। हम हमेशा चाहते हैं कि हम प्रभु के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार हम कार्य करें। हालेलुया। क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। जब न्याय होगा तो हमें पता है, क्योंकि अवश्य है कि अवश्य है, जरूर ऐसा होगा, अवश्य है, वो होना ही है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। भले और बुरे कार्यों का बदला क्या? हम न्याय के समय पाएंगे। हम जानते हैं हम न्याय के समय पाएंगे। हमारा काम जैसा है इस संसार में, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा उसका बदला। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हम संसार में हैं तो हम उस स्वर्ग के घर के विषय में भी सोचे, हमारा जीवन प्रभु के अनुसार चले। प्रभु ने हमें उस जगह में एक परमानेंट घर दिया है, परमानेंट स्थान दिया है इस संसार में जब हम चल रहे हैं। और हमारे जो काम हैं, जो भले और बुरे काम हैं, उस न्याय स्थान में सारी बातें, सारी भेद खोली जाएगी, कि हम ये ना सोचे कि हम कुछ भी कर रहे हैं और प्रभु नहीं देख रहे हैं। प्रभु देखते हैं। निरंतर हमारा CCTV लगा हुआ है और निरंतर उसमें रिकॉर्ड होते जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सारा कुछ न्याय स्थान, जब न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे, सारी बातें प्रकट की जाएगी। हालेलुया। तो हमारा जो स्वर्गीय घर है वो स्वर्ग में है, और उस स्वर्गीय घर के लिए हमें तैयार होना है प्रियो। हमारे जीवन में हमारा जो जीवन किस तरह से हम जी रहे हैं, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में किस तरह से पूरा कर रहे हैं, इसके अनुसार हमारा उस स्वर्ग में घर तैयार होता है। हालेलुया। अगर आप इस धरती के घर को चाहते हैं, इस धरती के घर को सजाते हैं, इस धरती के घर को चाहते हैं कि मेरा घर अच्छा रहे, सबसे सुंदर रहे, सबसे अच्छा रहे और सबसे सुंदर घर में मैं रहूं, तो ये घर तो नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इस घर के लिए आप मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते कि मेरा घर अच्छा रहे, मेरे घर में सारी सुविधा रहे, मेरे बच्चों को सारी सुविधा रहे। लेकिन आप ये भी स्मरण रखें कि हमारा एक घर है जो स्वर्ग में है, और उसके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आज हम इसी धरती पर हम मेहनत करेंगे तो उस स्वर्ग में हमारा घर सुंदर और अच्छा तैयार होगा। हालेलुया। तो हमें सारी बातों को स्मरण रख के हमें अपने जीवन को यापन करना है, प्रभु के समक्ष वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जीना है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। प्रियो, ये बातें बड़ी गंभीर है और इस बातों को गंभीरता के साथ अपने जीवन को जिए। अगर प्रभु के अनुसार आज भी अगर आपका जीवन नहीं है तो आज ही प्रभु से क्षमा मांगे और अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार जिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आमीन। आइए प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना हम करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे खुदा, जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचनों को सुना है पिता, मेरे पिता परमेश्वर उन्हें इस वचनों के द्वारा ब्लेस कर पिता परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता, ये घर प्रभु, ये धरती का घर ढा दिया जाएगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा प्रभु, लेकिन जो आत्मा प्रभु आपने दिया प्रभु, उस आत्मा के द्वारा प्रभु जी मेरे पिता इस जीवन को हम जीते हैं तो प्रभु तेरे अनुसार जीने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से मैं नष्ट करती प्रभु।
मेरे खुदा आपके आत्मा के द्वारा प्रभु ये जीने पाए, ताकि प्रभु उस स्वर्ग के घर को ये हासिल करने पाए। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती, दिन भर इन्हें संभाल पिता, इनके कार्यों को ब्लेस कर, सुरक्षा प्रदान कर। प्रभु इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।